अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही हॉट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल इंग्लिश ग्रामर पोर्शन इन ईच एग्ज़ाम। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी प्रपोजिशंस हैं और उनका यूज़ है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉप 25 रूल्स आज हम प्रपोजिशन के यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर डिस्कशन को। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो लेंथी हो तो उसके साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मंथ, ईयर, इन फॉर एग्जांपल इन जनवरी, इन 1985, और पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे और मंथ और ईयर। एक स्पेसिफिक यानी कि डे, एक मंथ और ईयर, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं। इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इन समर, इन विंटर। तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सेंचुरी या स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट एंड मंथ को सम डिटर्मिनर के ज़रिए स्पेसिफाई अगर कर लिया जाए तो तब हम इन के बजाय क्या यूज़ करेंगे, देन हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन अ मॉर्निंग ऑफ मंडे, ऑन अ मॉर्निंग ऑफ मंडे। अब दिन में एक सुबह को एक स्पेसिफाई कर लिया गया है तो अब हम इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे इन द प्लेस ऑफ इन। ओके, रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम जनरली क्या करते हैं, डे, डेट और जो पर्टिकुलर डे होता है उसके साथ जो ये जिसको हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं या बर्थ डे होता है तो उनके साथ जो है प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ काइंड ऑफ इश्यूज ऑन दी स्कूल मेन्यू। तो इस केस में आप देखें तो ऑन का यूज़ किया जाता है ऑन मंडे। दिस इज़ दी इम्पोर्टेंट। रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हम फॉलोइंग वर्ड्स के साथ एट यूज़ करते हैं, यानी कि विद द टाइम ऑफ क्लॉक, घड़ी के टाइम के साथ जो है एट का यूज़ किया जाता है। एट 5 o'clock, एट 7:30 PM, एट 6 AM। तो इन वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल किया जाता है। विद स्टार्ट एंड प्रिसाइड टाइम, यानी कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम के लिए भी हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। एट फंड्स, एट सनसेट, एट लंच टाइम, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, एट डॉन, एट डस्क। ये वो वर्ड्स हैं जो शॉर्ट यानी कि प्रिसाइज टाइम को शो करते हैं। तो इनके साथ आपने जब भी प्रपोजिशन यूज़ करनी है, ना तो इन यूज़ करनी है ना तो ऑन यूज़ करनी है, देन यू हैव टू यूज़ दी एट प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल at the same time, not the on. At the same time I have a feeling I out to stay। और रोल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सिंस एंड फॉर में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये कि बहुत ही सिंपल है। टेंसेस में आपने पढ़ा भी होगा, डिफरेंट टेंसेस में। तो सिंस जो है ये मुकर्रा मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको आप स्पेसिफाई कर देते हैं। और फॉर जो है ये गैर मुकर्रा मुद्दत के लिए, टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बहुत सिंपल था। रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं। इन जो है जनरली अमूमन ऐसी जगह के लिए हम यूज़ करते हैं जिसकी कोई बाउंड्री होती है, चाहे वो फिज़िकल हो या वर्चुअल हो। तो कुछ चीज़ ना किसी बाउंड्री के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज हाफ अ वॉलनट केक इन दी कप बोर्ड। अब हमने एक कप बोर्ड के अंदर उसकी बाउंड्री को फिक्स किया है, दिस इज दी बाउंड्री। तो इसके साथ आप इन टू यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। ओके, रूल नंबर 6 देख लेते हैं। ऑन जो है स्टूडेंट्स सरफेस के लिए यूज़ होता है, किसी सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। यानी कि ऑन दी टेबल, ऑन दी ब्लैक बोर्ड, ऑन लोगों के ग्रुप या लोगों की टीम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑन कमेटी, ऑन एजेंडा। तो इनके साथ भी हम जनरली ऑन यूज़ करते हैं। इस तरह एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि दिस, दैट, लास्ट, नेक्स्ट, इनसे पहले कभी भी आपने ऑन इस्तेमाल नहीं करना। इनसे पहले आपने कभी भी ऑन इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू लाहौर। इन दिस, आप देखें दिस इज़ दी
पर्टिकुलर वर्ड, तो इससे पहले आपने जो प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, इन यूज़ करनी है, ऑन आपने यूज़ नहीं करनी। ओके, रूल नंबर 7 देख लेते हैं। एट, स्मॉल प्लेस हो या स्पेसिफिक प्लेस हो, उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द इंट्रांस, एट द बॉटम ऑफ ग्लास, at the front of the chair, at a bus stop, at the edge of roof, at the door। तो इनके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, at preposition यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, suddenly he stopped at the edge of shadow। तो इसके साथ हम इन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, at करेंगे। बिटवीन एंड अमोंग की बात कर लेते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है। बिटवीन जनरली हम टू थिंग्स, टू अशखास के बीच में अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है तो उसमें हम दो के लिए यूज़ करते हैं, और जो अमंग होता है ये दो से ज़्यादा के लिए हम जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स गिवन है। रूल नंबर 9 देख लेते हैं। इन एंड इन टू में क्या डिफरेंस है, कि इन आपने कब यूज़ करना है और इन टू कब यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, इन का जो वर्ड है ये जनरली स्टैटिक को शो करता है, जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही हो, और अगर कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, या आप कह लें कि वो छलांग लगा रही हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं, इन टू का वर्ड यूज़ करते हैं। मूवमेंट के लिए शो करता है ये इन टू का वर्ड, मूवमेंट के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल, काशिफ डैश्ड इन टू द रिवर, यानी कि इन टू द रिवर, वो रिवर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम आप कह लें कि इन टू यूज़ करेंगे, इन यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्शंस की है ना यहाँ पे। सम वर्ड्स में बी फॉलोड बाय द प्रेपोजिशन इन, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो जिनके साथ प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल किया जाता है। पुट इन, फॉल इन, जंप इन, डाइव इन, प्लंज इन, थ्रो एंड, इनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, जनरली इन यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन। रूल नंबर 10, टू एंड टू वर्ड्स, इन दोनों प्रेपोजिशन का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ है, क्या डिफरेंस है। तो टू क्या होता है, डिस्क्राइब द डायरेक्शंस फॉर द डेस्टिनेशन। तो जनरली टू को हम यूज़ करते हैं, ये एक डेस्टिनेशन के लिए डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करता है, और टू वर्ड जो है ये जस्ट डायरेक्शन को बताता है, ये कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए डायरेक्शन नहीं देता। फॉर एग्जांपल, टोंगा वाला whipped up their horses and raced toward him, raced toward him। तो ये डायरेक्शंस की तरफ है। ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है, तो इसके लिए हम टू वर्ड यूज़ करेंगे, टू यूज़ नहीं करेंगे। ओके, एक और प्रेपोजिशन ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अबव एंड ओवर। आपने अबव का वर्ड कब यूज़ करना होता है प्रेपोजिशन, और ओवर कब यूज़ करना होता है। तो देखिए, अबव जो है ये एक सरफेस से एक लॉन्ग रेंज है, हाइट की तरफ जाती है अबव स्पेस में, और ओवर जो होती है ये होती तो सरफेस के ऊपर है, लेकिन उसके साथ क्या होती है, टच होती है। तो जब हम प्रेपोजिशन के ऊपर यानी कि जब हम इसे प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि हायर लेवल या हायर देन समथिंग, यानी कि ऊपर, जब एक चीज़ दूसरी को टच करती है तो उसके लिए हम ओवर का वर्ड यूज़ करते हैं, या कवर करती है तो तब भी हम ओवर का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 पीपल कंप्लेंट, ओवर 100 पीपल कंप्लेंट अबाउट द प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ओवर आएगा, ओवर 100 पीपल, यहाँ पे क्योंकि नंबर है, रेंज है, हायर नंबर की रेंज है, तो इसके लिए ओवर यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द रेस इज़ 500 मीटर्स अबव सी लेवल। अब यहाँ पे देखें तो सी लेवल से अबव की बात हो रही है, यानी कि हाइट की बात हो रही है, तो इस केस में अबव यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह बिलो एंड अंडर, ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है प्रेपोजिशन का, कि बिलो कब यूज़ करते हैं, अंडर कब यूज़ करते हैं। एंड दिस इज द सेम केस, जिस तरह हमने अबव एंड अबव का यूज़ किया और उसके साथ साथ हमने ओवर का वर्ड यूज़ किया, तो सेम इसी तरह बिलो जो है ये एक हाइट है, यानी कि आप कह लें डेप्थ है। ठीक है, तो एक यानी कि स्पेसिफिक से प्लेस से, स्पेसिफिक जगह से उसके नीचे जो इसका लेवल होता है उसको बिलो कहते हैं। और अंडर कहते हैं कि कोई चीज़ नीचे हो, सरफेस के साथ अटैच हो, तो उसको हम जनरली अंडर के वर्ड में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, ही पॉइंटेड डाउन टू वर्ड द डीप वैली, ये बिलो होगा, अंडर नहीं होगा। बीनीथ, अच्छा एक वर्ड और भी यूज़ किया जाता है प्रेपोजिशन का, बीनीथ।
तो बीनीथ का इसका मतलब होता है कि बिलो और अंडर से सिमिलर है इसका मतलब, लेकिन इसको हम नंबर्स के साथ कभी भी हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अगर कोई आप नंबर आ जाता है तो इसके साथ लाइक फॉर एग्जांपल वी बॉट इट फॉर जस्ट अंडर 200 पाउंड्स। अब यहाँ पे नंबरिंग की वर्ड बात आ रही है तो इसके साथ आप, हालांकि दोनों अब यूज़ कर सकते थे लेकिन यहाँ पे नंबर यूज़ किया गया है तो इसके साथ आप बीनीथ यूज़ नहीं करेंगे। ओके, रूल नंबर 12 है फेमिलियर टू एंड फेमिलियर विद। ये दो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं, यानी कि फेमिलियर के साथ विद भी आता है, टू भी आता है, लेकिन जब हम फेमिलियर विद यूज़ करते हैं तो ये हमेशा थिंग्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और जो फेमिलियर टू होता है ये अशखास पर्सनस के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल गिवन है आई वाज नो गेटिंग फेमिलियर्स विद द लोकल एरिया। तो अब हम किसकी बात हो रही है, ये थिंग्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो फेमिलियर्स विद आएगा, टू नहीं आएगा। रूल नंबर 13 की बात कर लेते हैं। व्हेन ओरिजिनल मटेरियल इज स्टिल रिकॉग्नाइजेबल, जब आपका ओरिजिनल मटेरियल हो और वो रिकॉग्नाइजेबल हो, वी यूज़ मेड ऑफ, फिर हम कहते हैं कि वो मेड ऑफ आपने यूज़ करना है, यानी कि मेड ऑफ भी होता है, मेड फ्रॉम भी होता है। तो मेड ऑफ उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपका जो ओरिजिनल मटेरियल है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइजेबल हो, यानी कि वो चीज़ किससे बनी हुई है, ठीक है, आप उसको पहचान रहे हों, तो तब आप यूज़ करते हैं मेड ऑफ। एंड व्हेन नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज, जब आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए मेड फ्रॉम। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर इज मेड ऑफ वुड या फ्रॉम, पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड, ठीक है। अब ये नहीं पता कि कौन सी वुड है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे तो इसके साथ फॉर होगा। और अगर ये होगा कि पेपर इज मेड ऑफ पिपरस वुड, कि वो पिपरस वुड का बना हुआ है, तो फिर आप इसके साथ ऑफ लगाएंगे, फिर फ्रॉम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, रूल नंबर 14 की बात कर लेते हैं। मैनी और गेट मैनी या मैनी विद, मैनी टू भी होता है, मैनी विद भी होता है, गेट मैनी भी होता है। तो ये तीनों के वर्ड्स को आप समझ लीजिए डिफरेंस। मैनी के बाद टू या विद इस्तेमाल नहीं किया जाता, सॉरी मैरी, मैरी के बाद, इसके साथ मैरी के बाद टू, मैरी के साथ टू भी होता है, मैरी के साथ विद भी, यानी कि जनरली आप यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो जनरली मैरी के साथ टू या विद इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अगर गेट मैरी आ जाता है तो फिर हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल शी मैरीड हिम, शी मैरीड हिम, यहाँ पे आएगा शी गॉट मैरीड टू हिम। तो यहाँ पे आपने मैरीड के साथ आपने टू एंड विद यूज़ नहीं करना, और अगर गॉट मैरिड आ जाता है तो देन यू हैव टू यूज़ दी टू प्रेपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट रूल नंबर 15 है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन और वर्ब्स दोनों के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। जब ये नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं तो इनके साथ प्रेपोजिशन लगती है। कुछ वर्ड जब नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं तो उनके साथ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, लेकिन जब वर्ब्स के तौर पे यूज़ होते हैं तो उनके साथ कोई प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल नहीं करते। वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, अटैक, फाइट, लव, कंट्रोल, डिज़ायर, इंटरेस्ट, ये वो वर्ड्स हैं जब ये एज अ नाउन यूज़ होंगे तो इनके साथ आपने प्रेपोजिशन लगानी है, और अगर ये एज अ वर्ब यूज़ होंगे तो फिर आपने प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल द यंग मैन हैड फाउंड लिटिल टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टू हिम, यहाँ पे देखें तो ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ आपने प्रेपोजिशन यूज़, सॉरी यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है तो प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक हो गया। शी हैज़ ग्रेट कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें यहाँ पे जो है वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो कंट्रोल ओवर यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन भी साथ यूज़ करेंगे। रूल नंबर 16, कुछ वर्ब्स जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, कौन कौन से हैं, एम्फसाइज, डिस्कस, अटैक, इंटर, साइन, अवॉइड, रिजेंबल, रीच, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 17 ले लेते हैं। एक होता है ब्लाइंड टू, एक होता है ब्लाइंड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रेपोजिशन। एक ब्लाइंड टू होता है और एक ब्लाइंड इन होता है। तो जब ब्लाइंड टू आप यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब होता है नॉट टू नोटिस, यानी कि उसको पता ही ना हो, वो रियलाइज ही ना करे, यानी कि वो अननाउन हो उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए आप ब्लाइंड टू यूज़ करते हैं।
और जो ब्लाइंड इन होता है ये अंधापन होता है, जब कोई देखने के काबिल भी ना हो, जिसकी आंखें जो है ना ख़राब हों, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लाइंड इन यूज़ करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई, यानी कि वो एक आंख से अंधा है, तो इस वक्त आप यूज़ करेंगे ब्लाइंड इन टू यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, शी वॉज ब्लाइंड टू द डेंजर, उसे खतरे का पता ही नहीं था। आप देखें ये आंखों का अंधा नहीं है या उसकी आंखें नहीं देख रही या इस तरह से रिलेटेड नहीं है, उसे ख़तरे का पता ही नहीं था, उसके लिए वो चीज़ अननोन थी। तो इस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, ब्लाइंड टू यूज़ करेंगे, इन यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 18 की बात कर लेते हैं। कुछ वर्ब्स के साथ एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होती, जबकि पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, राइटर्स एंड असिस्ट पोजेस ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटीज़। इसी तरह रूल नंबर 19 की बात कर लेते हैं। वी यूज़ एज नॉट लाइक विद दी, हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ एज नॉट द लाइक with noun to refer to the role or a purpose of a person or a thing. We do not use as plus noun to mean similar to, we use like plus noun. For example, the quick presented himself a great doctor. ठीक है, तो इसके साथ as यूज़ करेंगे, like यूज़ नहीं करेंगे। as कंजक्शन के तौर पे भी यूज़ होता है, like के तौर पे कंजक्शन इस्तेमाल होना गलत है। ठीक हो गया, ये भी नोट करना है। रूल नंबर 20, ट्रांसपोर्टेशन के साथ आपने बाय या ऑन इस्तेमाल करें, ना कि विद इस्तेमाल करें। तो जनरली बाय होता है या ऑन होता है, विद यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, देयर वर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स ऑन दी ट्रेन, तो इसके साथ हम एट यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह, ही हैड नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, तो इसके साथ हम बाय यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 21 है, बाय प्लस ing फॉर्म डिस्क्राइब हाउ टू डू समथिंग, कि आपने किसी काम को कैसे करना है, किसी चीज़ को कैसे करना है, तो तब हम यूज़ करते हैं बाय प्लस ing फॉर्म। फॉर एग्जांपल, बाय प्रेसिंग दिस बटन, ठीक है, यू टर्न ऑन दी अलार्म सिस्टम, यहाँ पे हम विद यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुछ काम करने के लिए नहीं हो रहा, तो इसके साथ है विद यूज़ करेंगे। रूल नंबर 22 है, व्हेन वी वॉक वी यूज़ ऑन फुट, व्हेन वी वॉक वी से ऑन फुट, बाय फुट नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, ऑन फुट कहेंगे। रूल नंबर 23 है, जब हम अमाउंट में डिक्रीज और इंक्रीज़ की बात करते हैं या मेजरमेंट्स की बात करते हैं, तो इसके साथ बाय इस्तेमाल करते हैं, ना के विद इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी ओनली सेल इट विद या बाय द मीटर, तो दिस इज द करेक्ट, बाय द मीटर आएगा, विद द मीटर नहीं आएगा। ओके, रोल नंबर 24 है, वी यूज विद नॉट बाय टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट और ये इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू डू समथिंग, तो इसके साथ हम विद करेंगे, यूज टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही ब्रोक द विंडो विद अ रॉक, विद अ रॉक, विद अ रॉक, इसके साथ टू यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 25 है, अपवर्ड और अप में क्या डिफरेंस है, अपवर्ड कब यूज़ करते हैं और अप कब यूज़ करते हैं। तो अपवर्ड क्या होता है, इज इन डायरेक्शन फ्रॉम लोअर टू हायर, ये यूज़ होता है कि जब डायरेक्शंस हो फ्रॉम लोअर टू हायर तो उसके लिए अपवर्ड यूज़ करते हैं। और ये जो अप है, अवे फ्रॉम द इंटायर ऑफ द अर्थ, यानी कि दूर जब हो, ठीक है, या सेंटर ऑफ द अदर पॉइंट्स हो, तो उसको हम कहेंगे अप कहेंगे। तो सम टाइम द जर्नी इज अपवर्ड क्लिम्ब, सम टाइम इट रन्स स्टडीली ऑन। तो लास्ट रूल है रूल नंबर 26 आई थिंक, ड्यूरिंग एंड वाइल। ड्यूरिंग और वाइल में क्या डिफरेंस है, ड्यूरिंग यूज़ होता है ड्यूरिंग प्लस अ नाउन या फ्रेज, यानी कि ड्यूरिंग के बाद या नाउन यूज़ होता है या कोई फ्रेज यूज़ होती है, और वाइल के बाद हमेशा सब्जेक्ट यूज़ होगा और सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आएगा, तो ये एग्रीमेंट है। ओके, वाइल एंड ड्यूरिंग दोनों ऐसे पीरियड को एक्सप्रेस करते हैं जिसमें कोई इवेंट, एक्टिविटी या सिचुएशन मौजूद होती है। सो यू सिट डाउन वाइल आई, अब यहाँ पे देखें इसका ड्यूरिंग यूज़ नहीं होंगे, वाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइल के बाद फ़ौरन जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है। ओके, रूल नंबर 27 है,
लास्ट रूल है, ऑन इज़ यूज टू रेफर टू दी मोड ऑफ फ्यूल, ऑन पेट्रोल, ऑन गैसोलीन, ऑन डीजल, तो इसके साथ आप ऑन यूज़ करेंगे, इन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थे जी आज के हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कर लेनी है प्रेपोजिशंस की, एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है प्रेपोजिशंस की, कि किन प्रेपोजिशन के साथ कौन सी जो है ना, किन वर्ड्स के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, तो वो आपने तैयार कर लेनी है। तो ये एग्ज़ाम का बहुत ही हॉट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन मस्टली आ रहे होते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।